तो मैं बात कर रहा हूँ a famous YouTuber and movie reviewer, or should I call him as a roaster only? The guy who I'm damn sure has not seen any of Prabhas previous movies before Bahubali, and he is not aware of his filmography. I have counter to each and everything that he has said about the trailer and Prabhas. But first of all, I want to thank Suraj Kumar for coming out and talking about it. आपको VFX से प्रॉब्लम था, तो ये बात आपको भी काफ़ी अच्छे से पता होगी कि what kind of budget the Indian cinema operate on. तो अब इन सारे एक्टर्स का रेम्यूनरेशन जोड़ कर देख लो और सोच कर देखो कि बजट का कितना परसेंटेज एक्टर्स के फीस में गया होगा और कितना मूवी मेकिंग में. I still don't want to compare our movies with them, but at the same time I can't say someone is ridiculing our Indian cinema. I always say this, that you can get inspired anytime by the world cinema and you can take our Indian cinema to a next level. If our SS Rajamouli says that he is inspired by Mr. James Cameron and Steven Spielberg, then the same Steven Spielberg says that he is inspired by Mr. Satyajit Ray. Hello friends, welcome back to the second part of the video, जहाँ पे हम कल की मूवी और प्रभास के अराउंड जो नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको हम काउंटर कर रहे हैं. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वो वीडियो इस वीडियो के देखने के बाद भी देख सकते हो. जैसे कि मैं पहले कह रहा था, मिस्टर शान डेफिनेटली डिडंट वॉच अर्लियर मूवीज ऑफ प्रभास बिफोर बाहुबली. तो ऐसे में उस बंदे को कैसे ही पता होगा कि व्हाट प्रभास इज कैपेबल ऑफ एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टर ही इज. और उस बंदे को तो सिर्फ फ्लॉप मूवीज के बारे में ही पता है, साहो, राधेश्याम एंड आदि पुरुष. If you want to watch his romance, watch Varsham. If you want to watch his mass avatar, watch Chhatrapati and Mirchi. And if you want to watch him doing comedy, then go for Bujjigadu. I really suggest him to watch these movies first, then maybe we can talk about his acting and what he is capable of. और वैसे भी जब आप ये कहते हो कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती और एक्सप्रेशंस नहीं दिखते, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर एस राजमौली ने बिना सोचे समझे उस समय की बिगेस्ट इंडियन सिनेमा के लिए एक बेकार एक्टर को कास्ट कर लिया. चलो डायरेक्टर को छोड़ो, हाउ कैन प्रोड्यूसर्स थिंक ऑफ पुटिंग दैट मच ऑफ मनी ऑन एन एक्टर हु डजंट नो एक्टिंग एंड हु इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन द रेस्ट ऑफ इंडिया. Also, Rajamouli takes another actor for the same movie, Rana Daggubati, who was by then only 3 films old. थोड़ा सोचो भाई इस बारे में और फिर बात किया करो. वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि राजमौली को अचानक से कोई एक सपना नहीं आया था कि आज मुझे बाहुबली के लिए प्रभास को कास्ट करना है. He decided after the completion of the movie छत्रपति only, और उसने तभी प्रभास को कह दिया था कि तुम्हारे साथ कभी ना कभी एक बड़े कैनवस का पीरियड ड्रामा जरूर करूंगा. दिस इज द फैक्ट. तो भाई आई सजेस्ट यू टू वॉच दोज मूवीज फर्स्ट, स्पेशली छत्रपति एंड बुज्जिगाडू, बिफोर कमेंटिंग ऑन हिज एक्टिंग. और रही बात लास्ट 3 मूवीज़ की, तो मुझे भी लगता है कि एज़ कम्पेयर टू हिज अर्लियर मूवीज़ हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट दैट ग्रेट इन दीज मूवीज़. बट हैविंग सेड दैट, यू ऑल्सो हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द एक्टर, बिकॉज इट्स ऑल्सो द डायरेक्टर्स vision and responsibility to bring the performance out of the actor what actually he needs for the story and the script. So you have to keep this also in mind when you talk about anybody's performance. जैसे कि शाहरुख की एक्टिंग डंकी मूवी में, जो कि काफ़ी लोगों को ओवर द टॉप लगी थोड़ी, तो क्या इसका ये मतलब है कि शाहरुख इज़ अ बैड एक्टर? आई डोंट बिलीव दैट. एंड बाय द वे, शाहरुख इज़ माई फेवरेट एक्टर. ये तो हो गया रोस्टर भाई साहब के बारे में. अब हमारे पास ऐसे दूसरे महापुरुष हैं जो आजकल दूसरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा समय देते हुए नजर आते हैं और अपने खुद के चैनल के लिए इनके पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से इनके अपने चैनल के ऊपर एंगेजमेंट कुछ कम होते हुए दिख रही है. बट सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जब आप कुछ ऐसे स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है एज अ फेलो रिव्यूअर. ऐसे कैसे हो सकता है जो आदमी इंडिया में रहता है और 8 सालों से मूवी रिव्यूज़ कर रहा है, वो भी हिंदी में, और जिसकी हिंदी काफ़ी साफ़ है, वैसा आदमी कल्कि को काल्की बोलता है? या कहीं आपने मूवी के मेकर्स एंड स्टारकास्ट या कहीं सोशल मीडिया में आपने कल्कि को काल्की बोलते हुए सुना है? मैंने तो अभी तक कभी भी किसी को कल्कि को काल्की बोलते हुए नहीं सुना. इवन द फॉरेन रिव्यूअर्स ऑल्सो डोंट से काल्की, दे एक्चुअली से कल्कि. फॉरगेट अबाउट दैट. जब टाइटल का स्पेलिंग में KALKI है, तो आप उसको कल्कि पढ़ोगे या काल्की पढ़ोगे? अगर आपको लगता है कि गलत बोलने से कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट बढ़ेगा तो ठीक है, बट कब तक आप ऐसे स्ट्रेटजीज से अपना चैनल चलाओगे? वन डे इवन योर ओन हार्ट को सब्सक्राइबर्स वुड अंडरस्टैंड. मे बी उन्हें ये ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है. उसके अलावा फर्स्ट ट्रेलर में आपने एनाबेन को एनाबेल कहा था.
अरे भाई वो एना बेल नहीं है, एना बेन है। तुमने तो मजाक मजाक में उसको बेल ही बना दिया। थोड़ा रिसर्च तो कर लिया करो यार, इतनी भी क्या जल्दी है वीडियो डालने की। चलो मान लिया यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम और आपकी टीम ने ये रिसर्च किया होगा और इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा होगा, तो कम से कम एज अ पर्सन हु हैज बीन रिव्यूइंग द मूवीज फ्रॉम पास्ट 8 years नाउ, यू शुड चेक एंड कंफर्म इफ द स्क्रिप्ट इज ऑथेंटिक और नॉट, बिकॉज द स्मॉल मिस्टेक लाइक दिस वुड रियली अफेक्ट द ट्रू मूवी लवर्स एंड द ऑडियंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रीजन। आपने एक और चीज भी कही थी वीडियो में, दैट कास्टिंग ऑफ एना बेन एंड दुलकर सलमान is a kind of a strategy to attract the Malayalam audience into the theatres, which I totally don't agree. मे भी आपको इस बात की जानकारी ना हो कि दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा, कीर्ति सुरेश ये सारे लोग नाग अश्विन के पिछले मूवीज के कास्ट रह चुके हैं। एंड दुलकर सलमान was in the last 2 movies of Vaijayanti movies, which are Mahanati and Sitaramam. So this casting definitely would have been possible because of the mutual admiration and love towards Nagi and the production house Vaijayanti movies. Same goes with Kirti Suresh and Mrinal Thakur. Kirti Suresh was a part of Nagi's first biggest hit called Mahanati, followed by same production house movie Sitaramam, जिसमें कि Mrinal Thakur was the lead. Also Vijay Devarkonda was in the first movie of Nagi, which was Yavade Subramaniam, and also in the second movie, which was Mahanati. But having said that, directors and production house कभी भी out of respect या love towards artist के चक्कर में कभी भी इतनी बड़ी and passionate product के साथ compromise नहीं करेंगे। If they are fit for the characters, तभी characters की casting की जाती है। तो इसीलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए किसी की कास्टिंग की गई हो, आई डोंट बिलीव दैट। बाय द वे, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे इंडियन क्रिएटर्स हॉलीवुड मूवीज से चीज़ें छापते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि ऐसे कई इंडियन मूवीज हैं जिनका रीमेक दूसरे कंट्रीज में बन चुका है? और अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, इस लिस्ट में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा मूवीज़ भी हैं। एंड कुछ ऐसे छपरी मूवी मेकर्स होते हैं बाहर के जो रीमेक करने के बाद भी उस मूवी के कॉपीराइट का क्रेडिट हमारे इंडियन मूवी मेकर्स को नहीं देते। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। But one movie I particularly want to highlight from this list is this 1996 तेलुगु मूवी आहवानम, starring श्रीकांत एंड रम्य कृष्णा, जिसको कि हॉलीवुड में डिवोर्स इनविटेशन के नाम से रीमेक किया गया था, जिसमें रम्य कृष्णा का कैरेक्टर लोगों को अपने डिवोर्स इनविटेशन में इनवाइट करती है, बकायदा डिवोर्स इनविटेशन कार्ड छापकर। सेम उसी तरह जिस तरह रम्य कृष्णा के शादी का इनविटेशन बांटा गया था कुछ समय पहले। अब ऐसा क्यों? यू हैव टू एक्सप्लोर इट इन द मूवी। सो फाइनली मेरे कहने का मेन इंटेंशन ये है कि हमें हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में तो सब कुछ पता होता है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा। और हमारे सो कॉल्ड मूवी रिव्यूअर्स को ये पता ही नहीं है कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली, इन सब इंडस्ट्री में से कितने ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स निकल चुके हैं। द प्रॉब्लम इज दैट दे थिंक दैट नोइंग अबाउट हॉलीवुड मूवीज एंड टॉकिंग अबाउट them is cool, but the irony is that they don't even know about the stories of their own land, which is a sad reality. So at last मैं humbly यही कहना चाहता हूँ कंटेंट क्रिएटर से, that don't start comparing any Indian movie with any random Hollywood movies. पहले मूवी रिलीज तो हो जाने दो, फिर कह लेना जो कहना है in the review. Because you don't even know what is the purpose of those elements in the movie and what is the director trying to say through those elements. And by the way, क्या आप ऐसे कुछ random comparisons करके ऑडियंस को ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि आपको मूवीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है? या तो आप ये सोच रहे हो कि नाग अश्विन ने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि लोग कंपेयर करेंगे? He may or may not took the inspirations from the other movies, who knows. But what is important is his vision and what is he trying to give to the Indian cinema which was never seen before. तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर आपको कुछ भी सेंस लगा होगा मेरी बातों में, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड द ट्रू सिनेमा लवर्स, बिकॉज आई फील देयर आर सो मेनी रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स जो कि क्रिएट किया जा रहा है जानबूझकर अराउंड द मूवी कल्कि एंड अराउंड द लीड एक्टर, ओनली बिकॉज दीज क्रिएटर्स हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फैंस। सो दबा के शेयर करो। एंड वंस अगेन थैंक यू टू सूरज कुमार, जिसने सामने आकर अपनी बात रखी। रिस्पेक्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ़ यू रियली फील कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।